जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आई अचानक तेजी काफी इन्वेस्टरों को चौंका दिया है, क्योंकि ये अब अनुमान लगाया गया था सारे इन्वेस्टरों की तरफ से कि अब इसमें एक गिरावट आएगी और 300 का लेवल को टच कर देगा बहुत ही जल्द। लेकिन आज का ये तेजी लगभग 3.5% के आसपास हमें तेजी देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और ये 350 का लेवल को क्रॉस कर चुका है और क्लोजिंग भी हमें 353 का लेवल पर देखने को मिला, जो कि एक गुड इंडिकेशन है सारे इन्वेस्टरों के लिए जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में पहले से इन्वेस्ट करके रखे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा जो गिरावट आएगा जियो फाइनेंशियल में वो 320 से 325 के लेवल में देखने को मिलेगा। अगर हम कल का ट्रेड देखेंगे तो लगभग 332 के आसपास शेयर ये गया था, और मैंने वहां बताया था कि 320 और 325 का भी आप इंतजार ना करें, वहां से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बाय द वे अगर इसमें मार्केट में पूरे मार्केट में तेजी आई तो हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, और वही हुआ। एक अच्छे 332 के लेवल के बाद एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों बात ये उठता है कि क्या ये तेजी सही में एक सही है? क्या यहां से हमें और भी तेजी देखने को मिलेगी कि वाकई में ये एक ट्रैप है बड़े बड़े इन्वेस्टरों की तरफ से छोटे इन्वेस्टरों के लिए, जो कि रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिलेगा ये ट्रैप है? तो जानने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, एक रिपोर्ट के जरिए हम समझेंगे कि वाकई में ये ट्रैप है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि 2024 के एंडिंग में जियो फाइनेंशियल का जो प्राइसेस होगा ना वो 1000, 1500, 2000 के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या वाकई में ये जो लेवल है ये क्रॉस कर सकता है कि ये फिर से हमें 200 का लेवल देखने को मिलेगा? तो जानने वाले हैं उस रिपोर्ट में, क्योंकि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि एक बहुत ही बड़े एनालिस्ट है उनके तरफ से ये रिपोर्ट दिया गया है। तो हम समझने वाले हैं पूरे इस वीडियो में, और साथ ही साथ दोस्तों हमें आज की तेजी देखने को मिली है क्या ये आगे बरकरार रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए? जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इंटर करते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि वाकई में यहां से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर इसमें तेजी बना रहा तो कहां तक हमें इसमें तेजी देखने को मिल सकता है, हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। मैं हूं आशीष सिंह। हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर आज का इनका देखेंगे ट्रेड तो लगभग 3.53% का हमें तेजी देखने को मिला है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो पहले हम जान लेते हैं। कल के एक न्यूज में जो बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम है अमित शाह, जो कि अभी पॉलिटिशियन हमें देखने को मिलते हैं, उनके तरफ से एक न्यूज आया है, एक बयान दिया है उन्होंने इंडिकेट किया है कि आप 4 जून के पहले पीएसयू स्टॉक्स जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक अब बाई कर सकते हैं। ये क्लियर इंडिकेशन अमित शाह की तरफ से दिया गया है। अब तो क्या बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या इनके एक इंडिकेशन से हम कैसे समझ ले कि इस पूरे स्टॉक मार्केट में तेजी आ सकती है? पहली बात दोस्तों कि हम जानते हैं कि इनके अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मोदी की तरफ से इंडिकेशन आया था कि आप पीएसयू स्टॉक्स खरीदो, आने वाले समय में हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। अगर आप कोई सा भी अभी पीएसयू स्टॉक्स उठा लो, 95% पीएसयू स्टॉक्स अपने लेवल से 200% ऊपर देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ उनके एक न्यूज से है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो सबसे ज्यादा हमें जो अप्लाई किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान दिया गया है, वो पीएसयू स्टॉक्स में है। बड़े बड़े रेलवे सेक्टर्स में देखने को मिले। रेलवे सेक्टर तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। लगभग अगर आप बात करेंगे तो 300%, 400% का रिटर्न देखने को मिला है बीते 1 ईयर में। तो अमित शाह के कल इस बयान से 4 जून के पहले आप बाई कर लीजिए, क्योंकि 4 जून को हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वापस से ये माना जा रहा है कि सेम पॉलिटिशियन आने वाले हैं, और उस दिन रिजल्ट है, और उस दिन रिजल्ट में ये डिसाइड हो जाएगा कि वापस से हमें पीएसयू स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी देखने को मिलेगी। ये तो था हमारा कल का न्यूज, जिसके कारण आज पूरे स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। और क्योंकि इस मार्केट में तेजी देखने को मिली है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें तेजी देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो तेजी हमें देखने को मिली है, रियलिटी में ये तेजी सही है कि वाकई में ये एक ट्रैप है? एक रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट के जरिए अच्छे से समझाता हूं कि एक्चुअली में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो क्या रहा है। मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट रखा है, एक बेंजामिन ग्राम्स के तरफ से एक डिफिनेशन दिया गया, मतलब स्टॉक के बारे में इन्होंने समझाया है कि हमें स्टॉक को कैसे समझना चाहिए। और मैं आपको यहाँ क्लियरली समझाता हूं कि इनका कहना क्या है।
अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे तो डेब्ट रेशियो जो हमें देखने को मिल रहा है 0 है। एवरेज आरओई हमें 1% का देखने को मिल रहा है। अगर यही हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 का, जहां इनका ईपीएस 0.05 था, वहीं इस साल फिजिकल ईयर 24 में 2.5 हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये डाटा से हम देखने वाले, देखिए इनका मानना है, या हम आपको क्लियर बताते हैं कि हमारे पास कितने सालों का डाटा है जियो फाइनेंशियल का। अगर हम बात करेंगे ईपीएस का, तो सिर्फ हमें 2 साल का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। हमारे पास सिर्फ 1 साल का ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, और 1 साल का ही हमें रिटर्न देखने को मिला, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। ओनली ये 3 डाटा है जो कि हमें लगभग हम बात करेंगे 1 साल 2 साल का ही अप्रॉक्स मैक्सिमम देखने को मिला है। बड़े बड़े जो शेयर होते हैं जैसे बजाज फाइनेंस जैसे शेयर, ऐसे बहुत से शेयर होते हैं जिनका हम 4 ईयर 5 ईयर के डाटा के हिसाब से हम ये अप्रॉक्स अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले समय में इनका प्राइस क्या हो सकता है। क्योंकि शेयर अभी तुरंत लिस्ट हुआ और ज्यादा हमारे पास डाटा नहीं है, तो जिसके कारण ये माना जाता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस है अभी अनुमान लगाना गलत है। तो पहला तो ये कंफर्म हो गया कि जो लोग मान रहे हैं कि 1000, 1000, 1500, 1500, 2000 का लेवल क्रॉस कर सकता है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई अंदाजा अप्रॉक्स नहीं लगा सकता कि कहां तक जा सकता है शेयर। अब हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें लगभग किसी भी शेयर्स का अगर हमें प्राइस समझना है कि आने वाले फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है, तो हमें कम से कम 6 से 7 साल का हमें डाटा चाहिए होता है उनका, और हमारे पास जियो का सिर्फ 1 साल का ही डाटा है, ओनली 1 ईयर्स का। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इनका प्राइस फ्यूचर प्राइस क्या देखने को मिलेगा। तो वो लोग तो प्लीज अब शांत हो जाएंगे और दोबारा से ये नहीं कहेंगे कि हमें अब 2000 का लेवल पार होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि बेंजामिन ग्रामीन एक बहुत बड़े एनालिस्ट के तौर पे हमें जाना था। ये एक तरह से समझे तो ग्राफ है, किसी भी शेयर का डिफिनेशन बताता है कि ये शेयर क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जियो फाइनेंशियल शेयर क्या है। ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, सबसे पहला कंपनी जो कि फाइनेंशियल कंपनी है ये, उसके बाद कुछ है ये। तो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए उसके लिए जो वैल्यू होता है, जो उनका प्राइस को डिफाइन करता है, वो है प्राइस टू बुक रेशियो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने को मिलता है, ना कि हमें पी रेशियो डिफाइन करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो इनका प्राइस टू बुक रेशियो के बेसिस के हिसाब से जियो फाइनेंशियल शेयर के हिसाब से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये लगभग अपने जो प्राइस पे होना चाहिए था वहां से 1.6 गुना ज्यादा अपने शेयर से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। सोच सकते हैं दोस्तों ये प्राइस टू बुक रेशियो क्या कर रहा है। और कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए प्राइस टू बुक रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यहां क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि 1.6 मल्टीपल टाइम्स ये ज्यादा है। क्योंकि कम से कम इनका प्राइस टू बुक रेशियो 1 गुना से कम होना चाहिए, लगभग अगर हम बात करेंगे तो कम से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें 1.6 देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेयर का लगभग अगर आप 6 महीने के पहले का डाटा देखेंगे तो 200 के आसपास प्राइसेस देखने को मिल रहा था, और उस समय हमें जो इनका बुक वैल्यू था वो 1.6, जो 1 मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 1 जो हमें देखने को 1 गुना, उनसे कम हमें देखने को मिल रहा था। मतलब उस समय जो ये प्राइस चल रहा था एकदम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सही प्राइस था। लेकिन अभी ये काफी ज्यादा है, प्रीमियम से जितने प्राइस पे इसे होना चाहिए वहां से लगभग अगर हम बात करें तो 60% ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा मानना है बेंजामिन ग्रामीन के तरफ से। तो प्लीज वे लोग जो अब सोचते थे पहले कि 2000 का लेवल जल्दी ही क्रॉस करेगा, 5000 भी जा सकता है, बहुत से लोग तो 5000 के बारे में भी सोच रहे थे, तो अभी ये कहना कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस शेयर का अभी तक कोई भी जो बिजनेसेस है ना प्रूव नहीं हुआ है। मतलब कोई भी रन नहीं कर रही है कंपनी, और रन करने के बाद इनका बिजनेसेस कैसा इंडिकेट करेगा, मतलब कैसा ये प्रॉफिट ला के देगा, ये अभी कोई नहीं जानता। ये बस अंदाजा लगाया गया कि हाँ ये एक बड़े बड़े सेक्टरों में इंटर कर चुका है, तो ये कंपनी अच्छी खासी देगी कंपनी प्रॉफिट। लेकिन मैं अब फिर से कहूंगा उन सारे लोगों को जो भी इसमें अंडर एस्टिमेटेड किए हुए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, प्लीज उसे रोक दे। और जियो फाइनेंशियल अगर अभी तेजी में जा रही है तो ये मार्केट के साथ ये रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल लगातार हमें गिरावट देखने को मिला है और आगे भी हमें देखने को मिलेगा। जब तक हमें मार्केट में तेजी रहेगी ये थोड़े बहुत रिस्पॉन्ड करता रहेगा,
लेकिन जिस तरह से अब इनका जो वैल्यूएशन हमें निकल के आ रहा है, अब हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम ग्राफ की मदद समझते हैं कि इनका शॉर्ट टर्म का हमें कैसा देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने चार्ट ओपन कर दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, और ये जो डाटा है यहाँ का, ये कल का डाटा देखने को मिला है, जो कि कल का सबसे लोएस्ट देखने को मिला है 332 के आसपास जो देखने को मिला। वापस से कल तेजी आई है और शेयर जो क्लोजिंग कल का दे गया है 341 के आसपास, और जो कि हमारा पहले से ही था कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था वो था 348 के आसपास, जो कि शेयर आज गैप अप ओपनिंग दिया और थोड़ी बहुत आज सुबह में गिरावट आई है जियो फाइनेंशियल में, लेकिन वापस जो तेजी पकड़ा इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे यानी 352 का लेवल पे गया, और बहुत देर तक अगर हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत देर तक ये शेयर इसी लेवल पे ट्रेड करता रहा, और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिला है शेयर का 353 के आसपास है, जो कि ये पहले इंडिकेट कर दिया गया था कि अगर ये 350 के लेवल के ऊपर में क्लोजिंग देती है तो शेयर में तेजी बनी रहेगी, ये माना जा रहा है। अब हम बात करें दोस्तों, अगर इसमें कल भी तेजी आई तो कल कहाँ जाके इसे हमें सपोर्ट या हम बोले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो जो हमारा पहला जो देखने को मिलेगा दोस्तों, जो हमारा कल पहला जो देखने को मिलेगा वो है यहाँ आप क्लियरली देखेंगे तो जो हमारा 362 का जो लेवल है, ये हमारा पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर इसे भी कल क्रॉस करता है या परसों का जब भी करता है, तो जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा 372 के आसपास। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर यहां से कल गिरावट आती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, अगर यहां से कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट आती है तो कहां तक हमें गिरावट देखने को मिलेगा। मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों कि 347 का लेवल इनका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसे ये इन्होंने कल आज क्रॉस कर दिया है शेयर ने। अगर यहां से ये गिरावट आती है इस लेवल पे, क्योंकि यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके वापस गया है शेयर, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिला है, तो ये है हमारा फिर से 342 का हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर वापस से गिरावट आती है तो शेयर यहाँ पे 332 के लेवल पे फिर से देखने को मिल सकता है। तो मैंने सिर्फ 10 पॉइंट का ही डिफरेंस लिया है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी मूवमेंट काफी कॉम्पैक्ट हो चुकी है, अभी इसमें आगे बढ़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तेजी आना गिरावट आना दोनों में ही हमें अब थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी जब इसमें तेजी का माहौल बना है, पूरे मार्केट में ही गुड न्यूज देखने को मिली है, तो कंपनी थोड़ी बहुत अब तेजी दिखाएगी, लेकिन अगर तेजी नहीं दिखाती है तो वापस से इसमें गिरावट आ सकती है। तो जो लोग पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं 393 383 पे बाई करके रखे हैं, मैं कहूंगा थोड़ा दिन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस लेवल को क्रॉस करे, कुछ ही देर के लिए करे लेकिन करे, लेकिन वापस से अगर ये गिरावट आई तो फिर वो जो लेवल है वो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग फ्रेश बाई करने के लिए सोच रहे होंगे, मैं कहूंगा अभी थोड़ा दिन होल्ड कर ले, क्योंकि अभी काफी ज्यादा इसमें हमें एक्शन जो है ना काफी ज्यादा अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मैं सारे लोग को कहूंगा कि अभी होल्ड करें। अब जियो फाइनेंशियल से बहुत ही ज्यादा अच्छे से शेयर हैं, जैसे पीएसयू स्टॉक्स आप उठा सकते हैं, बहुत अच्छे से शेयर है, तो उनमें आप डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं अभी के समय में। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगला जो टारगेट होगा कहाँ तक देखने को मिलेगा, और आपका भी क्या राय है जियो फाइनेंशियल का ऊपर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।